अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा उस टॉपिक का नाम एडवांटेजेस ऑफ फेडरेशन है। ये टॉपिक जो है ये फेडरेशन का ही चल रहा है। इससे पहले जो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था वो सैलेंट फीचर्स ऑफ फेडरेशन डिस्कस किया था कि एक फेडरेशन बनने के बाद उसकी खुसूसियात क्या होती हैं या एक फेडरेशन की क्या खुसूसियात होनी चाहिए, तो वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज उसी से आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक फेडरेशन के फ़वाइद क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि फेडरेशन में यूनिटी विद डाइवर्सिटी होती है। ये मुख्तलिफ डाइवर्स लोगों को, मुख्तलिफ रिलीजन रखने वाले लोगों को, मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को, मुख्तलिफ कल्चर रखने वाले लोगों को एक जगह पीसफुली इकट्ठा कर देती है। ये फेडरेशन ही है जो मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों को, लैंग्वेज के लोगों को एक जगह जमा करके रखती है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, यहाँ माइनॉरिटी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, लेकिन उन सब को जो यूनाइट कर रही है वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है फेडरेशन। फेडरेशन ही इन सब मुख्तलिफ डाइवर्स लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रही है। तो फेडरेशन का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये यूनिटी विद डाइवर्सिटी होती है। दूसरा इसका अहम फ़ायदा ये होता है कि इसमें जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो मैंने पीसफुली जो है वो इसमें शामिल होती हैं फेडरेशन के। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर से जो उससे पीछे वाला लेक्चर था उसमें जब मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं फेडरेशन बनाने में, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि फेडरेशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेट जो है अपनी विल से फेडरेशन के अंदर शामिल हो रही हो, उसको कोई फोर्स ना कर रहा हो, कोई कंपेल ना कर रहा हो, बल्कि वॉलंटरी वे से वो उसमें शामिल हो रही हो। तो जब एक फेडरेशन बनती है तो क्योंकि उसमें स्टेट जो है वो पीसफुली और वॉलंटरी मेथड्स के साथ उसके अंदर शामिल होती है, तो उस वजह से फेडरेशन जो है एक न्यू वे से पीसफुली जो है एक फेडरेशन बनाती है और इसमें छोटी स्टेट्स भी शामिल हो जाती हैं। इसमें कोई वार और कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए से स्टेट्स को ऐड नहीं किया जाता, बल्कि फेडरेशन एक पीसफुल मेथड है जिसके ज़रिए से स्टेट्स ऐड हो जाती हैं। तो पहला जो है वो यूनिटी विद डाइवर्सिटी है और दूसरा जो है पीसफुल और वॉलंटरी मेथड्स के ज़रिए स्टेट का फेडरेशन के अंदर ऐड होना है। तीसरी बात करें फ़ायदों में तो वो ये है कि जितने फेडरेशन स्टेट में, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांटेजेस होती है छोटी स्टेट्स के लिए जो एक फेडरेशन के अंदर इंटर हो जाती हैं। तो जब छोटी स्टेट फेडरेशन के अंदर इंटर होती है तो फेडरेशन क्योंकि कॉमन गुड के लिए काम कर रही होती है, सारी स्टेट्स जो उसके अंदर शामिल होती है चाहे छोटी हो बड़ी हो तो सबके एडवांटेज के लिए काम कर रही होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि छोटी स्टेट्स को भी ताकत मिलती है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है, वो प्रोग्रेस करती हैं, डेवलपमेंट होती है, क्योंकि सेंटर के पास काफ़ी ज़्यादा जो पैसा होता है वो यूनिट्स को भी दिया जाता है, उसमें से हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनली जितना एलोकेट किया जाए उसके लिए। तो इसलिए जो छोटी रियासतें भी होती हैं उनके लिए भी चांस होता है कि फेडरेशन के अंदर रह के वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि उनको कोई दूसरी स्टेट कनकर कर ले और फेडरेशन के अंदर ही रह के वो प्रोग्रेस भी करती हैं, वो डेवलपमेंट भी उनके अंदर होती है। तो ये सिर्फ फेडरेशन की बदौलत होती है कि स्मॉल स्टेट्स भी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करती हैं। उसके अंदर साइंस और आर्ट्स जो है वो तरक्की करते हैं, इनके अंदर साइंस की प्रोग्रेस होती है, तो ये फेडरेशन की ही बदौलत होती है। तो तीसरा अहम फ़ायदा फेडरेशन का ये होता है कि फेडरेशन छोटी स्टेट्स के अंदर भी स्ट्रेंथ लाती है, प्रोग्रेस लाती है, प्रॉस्पेरिटी लाती है। इससे अगले फीचर की मैं बात करूं तो फेडरेशन जो है वो एक फीचर ये भी है कि ये वार्स को कम कर देती है, इंटरनेशनल वार्स को। अगर देखा जाए पास्ट के अंदर तो छोटी रियासतें हमेशा जो है वो एक वार का ज़रिया रहती हैं सुपर पावर्स के दरमियान। सुपर पावर जब किसी एक छोटी रियासत को कनकर करने की कोशिश करती है तो वहाँ दूसरी सुपर पावर जो है आके उसको रोकने की कोशिश करती है और वो छोटी स्टेट जो है वो उन सुपर पावर्स के दरमियान एक इंटरनेशनल वार्स का ज़रिया बन जाती है। लेकिन जब एक छोटी रियासत फेडरेशन के अंदर पीसफुली शामिल होती है तो उससे वहाँ का वार का खदशा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब वो उस स्टेट का फेडरेशन का ऑफिशियली पार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो फेडरेशन होती है ये इंटरनेशनल वार्स को ख़त्म करती है, उनका कम करती हैं उनको, क्योंकि इसमें जो स्मॉल स्टेट होती है वो फेडरेशन के अंदर जब एंटर होती है तो वो फेडरेशन का पार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो स्मॉल स्टेट उसी तरह से इंडिपेंडेंट रहे तो हो सकता है किसी भी वक्त वो सुपर पावर्स की राइवरीज के अंदर आ जाए और इंटरनेशनल वार बनने का ज़रिया बन जाए। तो एक फीचर फेडरेशन का ये भी है
کہ یہ انٹرنیشنل وارز کے ڈینجر کو کم کر دیتی ہے۔ اس سے نیکسٹ جو فیچر ہے، اس سے نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہے فیڈریشن کا، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو سینٹر ہوتی ہے، اگر فیڈریشن جب ہوتی ہے تو میں نے آپ سے جب فیڈریشن بتا رہا تھا آپ کو، تو میں نے آپ سے کہا تھا فیڈریشن کے اندر ڈویژن آف پاور ہوتی ہے سینٹر اور پروونسز کے درمیان بائی کانسٹیٹیوشن کہ کون کیا پاور ایکسرسائز کرے گا، سینٹر کے پاس کیا پاورز ہوں گی، یونٹس کے پاس کیا پاورز ہوں گی، تو یہ کانسٹیٹیوشن ڈٹرمن کر دیتا ہے۔ تو فیڈریشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سینٹر کے اندر جو ڈسپوٹک ٹینڈنسیز ہیں کہ وہ آٹوکریٹک نہ ایکٹ کرنا شروع کر دے سینٹر، تو جو سینٹرز ہوتے ہیں، یونٹس ہوتی ہیں، یہ سینٹر کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کی طرح بھی ایکٹ کرتے ہیں، تو یہ سینٹر کو ڈسپوٹک ہونے سے، آٹوکریٹک ہونے سے بچاتی ہیں یونٹس جو ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ان کے اوپر ایز اے چیک اینڈ بیلنس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یونٹس کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہوتا ہے وہ سینٹر رکھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سینٹر اور یونٹس دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ سینٹر ڈسپوٹک ہو سکتا ہے، نہ سینٹر آٹوکریٹک ہو سکتا ہے، نہ یونٹس آٹوکریٹک ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے، سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فیڈریشن کے اندر یونٹی وتھ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، پھر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ فیڈریشن جو ہے ایک پیسفل اور والنٹری میتھڈ کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے، پھر ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی اسٹیٹس کے اندر بھی پراسپیرٹی لاتی ہے، پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل وارز کی بھی ڈینجر کو کم کر دیتی ہے فیڈریشن، اور آخر میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا کہ یہ ڈسپوٹک ٹینڈنسیز سینٹر اور یونٹس دونوں کی چیک اینڈ بیلنس میں رکھتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، تو انشاءاللہ اسی سے نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ ڈس ایڈوانٹیجز آف فیڈریشن پہ میں آپ سے بات کروں گا، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔